सुशील मोदी जी, आप विजय सिन्हा जी से 2 सवाल पूछना चाहेंगे। अब बुरा नहीं मानिएगा। नीतीश कुमार जी के बगैर बीजेपी की औकात क्या थी? तुम काम कुछ नहीं करते हो, 14,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दे देते हो, और नीतीश कुमार नौकरी देके दोबारा पत्र बांट दिया तो तुम्हारे पेट में दर्द घायल होता है। तुम नौकरी दिए 14 करोड़ 16 करोड़ 8 साल में, 10 लाख दिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगले बार आएंगे तो हम मोतिहारी के चीनी मिल का चीनी का दूध पिएंगे, चाय पिएंगे। 3 वादा किए, मोतिहारी की चीनी मिल माफियाओं ने सब बेच दिया। देश की सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। अब हिंदुस्तान में आम आदमी को लोकतंत्र और संविधान बचाने की आजादी से बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, जिसकी शुरुआत देश के इकलौते उस व्यक्ति ने शुरू की जिसने अपने दादी को शहीद होते देखा, अपने पिता को शहीद होते देखा, और बिना डर के 1600 किलोमीटर भारत की पदयात्रा कर चुका, और 5 महीने में उनको लाखों करोड़ों भारत से नफरत खत्म करने की हिम्मत और संविधान और लोकतंत्र बचाने की हिम्मत कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जिस तरीके से लाखों सारे चैलेंज और डर के बाद पूरा देश आज राहुल गांधी के पीछे, और भारत जोड़ो यात्रा और देश के संविधान बचाने राहुल जी के पीछे हो ना, भारत को रियल भारत बनाने के लिए लोग आज सड़कों पर है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी, आपकी आवाज। दर्शकों, कुडन्नी विधानसभा चुनाव में जाप सुप्रीमो गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव की एंट्री। जी हां दर्शकों, मनोज कुशवाहा के समर्थन में आज जाप सुप्रीमो कुडन्नी विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता के परिजनों के श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर सत नमन किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी किया। जी हां दर्शकों, यह दृश्य आप देख रहे हैं कुडन्नी विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पे पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव समर्थन करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। आइए सुनते हैं। से बन रहा है जो कंप्लीट रूप से सॉवरन है, भारत का जो स्टेट और केंद्र का जो इकोनॉमिकल हम जो देते हैं या जो मेरा हिस्सा है, आप उस हिस्से का पैसा महाराष्ट्र को भी देते हैं, छत्तीसगढ़ को भी देते हैं, दूसरे स्टेट को भी देते हैं। ये आपने कोई विशेष राज्य या विशेष पैकेज का तो पैसा नहीं दिया, आपने मेरा पैसा दिया भैया। तो मेरा पैसा आपने दिया, वो भी बहुत कम दिया, और अब आप कह रहे हैं कि हमने आपको विशेष पैकेज जो वादा किया आरा में हम वो दे रहे हैं। तो मेरा पैसा क्या हो गया? हम जो केंद्र को टैक्स देते हैं आप उसी हिस्से में हमको देते हैं ना, तो उस पे भी आप चुप हो गए, वो भी खत्म हो गई। 3 बार आप आए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगले बार आएंगे तो हम मोतिहारी के चीनी मिल का चीनी का दूध पिएंगे, चाय पिएंगे। 3 वादा किए, मोतिहारी की चीनी मिल माफियाओं ने सब बेच दिया। मधुबनी की तीनों मिल माफियाओं ने बेच दिया। तो आपके वादा के बाद आप कितने झूठ बोलते हैं। हमने जीवन में प्राइम मिनिस्टर बहुत देखा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुनिया को नेतृत्व किया है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो राजीव जी हो, चाहे अटल जी हो। मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं, अटल जी पार्टी कोई हो, लेकिन आपने तो सर्वनाश कर दिया। आप तो आप भाजपा आरएसएस एक ही काम है। आप 2 ही कारणों से न चुनाव जीतना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बिहार में देश में वोट तो है नहीं, भाजपा आरएसएस के नाम पर है नहीं। बिना पार्टी ज्वाइन कराए आपने 47 वाले को टिकट दे दिया।
और जाति के आधार के लिए आपने चिराग जी को पैर धर ली। जिन चिराग जी के पिता का तस्वीर आपने फेंक दी और अंबेडकर को आपने चकनाचूर कर दिया पैर के तले, अंत में जाति को धर लिया। चिराग जी को बेइज्जत भी, उसके पिता को बेइज्जत किया, अपमानित किया। आप हमको बताइएगा ना, आप किसके हैं? 56 और 47 के? ये जो लंबा लंबा विजय सिन्हा जी और सुशील मोदी जी गप देते हैं, सुशील मोदी जी आप विजय सिन्हा जी से 2 सवाल पूछना चाहेंगे, अब बुरा नहीं मानिएगा। नीतीश कुमार जी के बगैर बीजेपी की औकात क्या थी? प्रयास हमेशा किया गया, केंद्र ने हमेशा विकास करने में अवरोधक रहे। जो क्षमता थी वो करने का प्रयास हुआ। मैं आज भी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अलग है और नीतीश कुमार का पर्सनल जो थिंकिंग और कैरेक्टर है वो नरेंद्र मोदी से कई करोड़ गुना ज्यादा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि आपका विकास मॉडल पूल ने दिखा दिया, आपका विकास मॉडल आदिवासी का इलाका दिखा दिया, आपका विकास मॉडल 28 साल आप सीएम रहे, आपके अस्पताल में एक बार पोचारा नहीं हुई। जब आप जा रहे थे तो वहां वाल पर एक बड़ा बड़ा कागज चिपकाए गए, वाल कागज। जब आप जा रहे थे तो सड़कों पर कालीकरण हुआ। तो 27 साल सीएम थे, एक अस्पताल नहीं बनी और गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे। हमको समझ में नहीं आता, इस हिंदुस्तान में सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा और पंचायती राज में दलित को किसी ने लाया तो अशोक गहलोत कांग्रेस ने सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत की। राजस्थान के बाद किसी ने हिंदुस्तान में यदि अत्यंत पिछड़ा जाति के राजनीतिक प्रोटेक्शन और उसके रेस्पेक्ट के लिए एक कानून लाया तो वो नीतीश कुमार थे, जो आज एकल पद पर या किसी पदों पर गंभीरता से जा सकते हैं। और जो थिंकिंग है नीतीश कुमार जी की, 2 बात याद रखिएगा। नीतीश कुमार जी हिंदू मुसलमान सौहार्द कभी भी समझौता नहीं किए। आप घटना को याद कर लीजिए, गिरिराज के किसी बयान, अश्वनी चौबे का कोई बयान कभी भी जीवन में उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। पहला आदमी है नीतीश कुमार, एनआरसी के सवाल पर यहां से किसी ने बिल पास किया तो इस विधानसभा से हुए सहमति से। जब 3 तलाक की बात आई तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को लाया। आप जब मुद्दों को देखिएगा तो उस आधार पर बीजेपी के पास 2 ही इशू है ना, एक दुनिया का सबसे अकूत पैसा जो आपने लूट लिया, उस पैसे से आप चुनाव को प्रभावित करते हैं, और दूसरा ईडी, आईटी, सीबीआई से आप डराते हैं। गुजरात में आप इस जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते, हिमाचल हार गए आप जो ईडी के आधार पर गुजरात जीतना चाहते हैं, गयो दिन लदा। यह मोकामा ने बता दिया कि बिना पार्टी ज्वाइन कराए कभी पार्टी में वो व्यक्ति नहीं था और उसको सीधा उठा करके टिकट दे दिए, क्योंकि बात यह हो रही थी कि जाति का बड़का पहलवान कौन है। तो सीधा आप इसको ऐसे समझिए और बहुत क्लियर इस बात को समझिए कि जो नीतीश कुमार जी आज जो गठबंधन है, लालू यादव जी कांग्रेस और नीतीश कुमार सीपीआई माले एक समान विचारधारा, संविधान और लोकतंत्र बचाने की गठबंधन है। देश की सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। अब हिंदुस्तान में आम आदमी को लोकतंत्र और संविधान बचाने की आजादी से बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इसको सादे कागज पर आप सब लोग लिख लीजिए।
और जिसकी शुरुआत देश के इकलौते उस व्यक्ति ने शुरू की जिसने अपने दादी को शहीद होते देखा, अपने पिता को शहीद होते देखा और बिना डर के 1600 किलोमीटर भारत की पदयात्रा कर चुका और 5 महीने में उनको लाखों करोड़ों भारत से नफरत खत्म करने की हिम्मत और संविधान और लोकतंत्र बचाने की हिम्मत कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जिस तरीके से लाखों सारे चैलेंज और डर के बाद पूरा देश आज राहुल गांधी के पीछे और भारत जोड़ो यात्रा और देश के संविधान बचाने राहुल जी के पीछे हो न भारत को रियल भारत बनाने के लिए लोग आज सड़कों पर है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। यह चुनाव जो काम नीति बार बार ये कहता है कौन सा हमको कभी कभी समझ में नहीं आता। नीतीश कुमार ने नौकरी वाले को दे दिया, नीतीश कुमार ने नौकरी वाले को दोबारा दे दिया। हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि तुम्हारा नाना मुख्यमंत्री था? तुम दे दिए। हमर भाई जना ना थी हमरा नौकरी में दिए, उस वक्त नहीं दिए। तुम बिना झूठ बोले हुए मार्केटिंग करते हो, तुम काम कुछ नहीं करते हो, 14,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दे देते हो। और नीतीश कुमार नौकरी देके दोबारा पत्र मार दिया तो तुम्हारे पेट में दर्द घायल होता है। तुम नौकरी दिए 14 करोड़ 16 करोड़ 8 साल में 10 लाख दिए, पहले बेच दिए सब कुछ। इस सुशील मोदी जी हमारी बिल्ली हम ही से में हो, शुभ बाजा तब बाजा चलनियो बाजा। इसीलिए अब तो भैया एक बात सुन लीजिए, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। कांग्रेस गठबंधन और नीतीश कुमार जी का चेहरा और लालू यादव जी का एक बड़ा संघर्ष। लालू मुलायम सिंह कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय जगदेव बाबू को आप इस जन्म में नहीं न भूल सकते हो। ठीक है, कोई अब मुलायम सिंह, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू अब इस धरती पर पैदा नहीं हो सकता, मैं मानता हूं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके की राजनीति सुचित्रता और अस्थिर राजनीति की बिहार को जरूरत थी, और आज भी नीतीश कुमार का भारत में जोर नहीं है, प्राइम नरेंद्र मोदी से तो ऊपर है ही वो, इसको आप समझ लीजिए। भाजपा के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नीतीश कुमार को चैलेंज कर सके, कोई मतलब आज के डेट में कोई। तो जो कांग्रेस का नेतृत्व है आज पूरे देश में, वही ना संविधान बचाएगा और बिहार बचाने की जो एक ताकत है, जो गठबंधन है। तो ट्रस्ट कहां होगा, विश्वास कहां होगा, किस पे? ये जो आप 47, 56 और जाति की राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है, इस जात को मिला लो, इस जात को मिला लो, इस जात को मिला लो। लालू यादव जी के साथ था तब पलटू राम नहीं थे ही, और लालू यादव जी से तुम्हारे साथ हो गया तो पलटू राम नहीं थे। और आज तुम देश तोड़ने में लगे हो और इन्होंने निर्णय ले लिया कि हमको देश बचाना है तो गाली दोगे। तो बिहार ही ना देश बचाता है। तो जेपी कर्पूरी जी के कैरेक्टर को उन्होंने फिर से सामने लाया, और जो पहली बार नरेंद्र मोदी को कुछ समझ नहीं रहा था कि चैलेंज करेगा, तो बिहार ने चैलेंज किया, नीतीश कुमार जी ने इस बात को दोहराया। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि बिना कुर्सी पद के अब नीतीश कुमार जी जेपी की राह की ओर चल चुके हैं, और बिहार ही इस भारत को बचाने में सक्षम होंगे। जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी कांग्रेस शुरुआत हुई है, और बिहार में जो एक मजबूत गठबंधन दिया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपील करते हैं यहाँ के सभी जाति के लोगों को, खास तौर पर, विशेष तौर पर, मैं चाहे वो भूमिहार समाज का हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित समाज का हो, इन तीनों चारों को, कि दुनिया के बड़े कॉज के लिए,
संविधान और देश बचाने के लिए आपकी छोटी छोटी दर्द और फीलिंग खत्म करनी पड़ेगी। इस बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और ये लड़ाई मनोज कुशवाहा जी की या नीतीश कुमार जी की या लालू जी, तेजस्वी जी या किसी की नहीं है। ये लड़ाई कंप्लीट रूप से कुडनी की फ्रीडम, उसकी का जो अधिकार है और एक सही समाज को ले चलने वाली जो लड़ाई है, कुडनी का यहाँ है। कुछ लोग अत्यंत पिछड़ा या कुछ लोग कुछ अत्यंत पिछड़ा का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है और जो लगातार काम नीतीश कुमार ने, हम इसमें महागठबंधन नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार जी ने जो रेस्पेक्ट दिया है, मैं समझता हूं यह हिम्मत किसी के पास बिहार में और देश में नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं, और अत्यंत पिछड़े की राजनीति में उसके रेस्पेक्ट में नीतीश की भूमिका सबसे बड़ी है। जो लोग जाति के आधार पर गेमलर का काम या ब्लैकमेलर बन करके हमेशा काम करते हैं, ये कौन है भाई? ये ब्लैकमेलिंग काम करने वाला लोगों से बचना होगा। कभी उससे ब्लैकमेलिंग करो, कभी उससे ब्लैकमेलिंग करो, कभी उससे ब्लैकमेलिंग करो। अरविंद केजरीवाल जी समाप्त हो गए ना ब्लैकमेलिंग में, वैसे ही कुछ लोग बिहार में ब्लैकमेलिंग करने का जो काम लगातार जात के आधार पर करते हैं, ऐसे लोग मिट जाते हैं। हमेशा समाज की राजनीति और विचारों की राजनीति नहीं करने वालों का कोई जगह दुनिया में नहीं होता है। कुछ लोग जो राजनीति बिहार में कर रहे हैं, उसको ना तो समाज की, ना तो संविधान की, ना तो लोकतंत्र की, और विचारों से तो खैर दुनिया में कोई मतलब कुछ लोगों को है ही नहीं। वह बस चटमंगनी तट ब्याज, बहुत तेजी में माल, बहुत तेजी में हम कहां से लूट लें, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग ही समाज को बेचकर देश बेचता है और अपने घर भरता है। और ऐसे लीडर को दूर दूर तक विचारों से कोई मतलब नहीं है। विचारहीन लीडर ऐसे होते हैं, और विचारहीन लीडर का कोई अस्तित्व बिहार के जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, दुनिया को जो नेतृत्व दिया उसका कभी जोर नहीं है। मिट जाएंगे ऐसे लीडर जो लोग कंप्लीट रूप से इमोशनल ब्लैकमेलिंग जाति के नाम पर करता हो, और उसके पीछे स्वार्थ सिर्फ पैसा और ब्लैकमेलिंग हो। इसीलिए आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि जो विकास की राजनीति मजबूती से चल रही है वो बढ़ते रहे, और बीजेपी जैसी पाखंडी, झूठ, दुष्टई, फरेबी करने वाला जो विचार है, उसका दुनिया में मिटिया मीट कुढ़नी की धरती से। नहीं, हम कुछ बोलेंगे। पूरे बिहार के नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में एक डैमेज कंट्रोल के नेता माने जा रहे हैं। वैसे में आप अपनी पार्टी से उपचुनाव में कहीं भी प्रत्याशी नहीं उतारे, क्या कारण रहा? अच्छा, एक बात बताइए, पहले देश, लोकतंत्र और संविधान विचारधारा है कि पहले पार्टी है, पार्टी सेकेंड है और व्यक्ति सेकेंड है। हो पहले देश, ह्यूमैनिटी है ना, इंसानियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, तभी ना पप्पू यादव भी बचेंगे। तो पप्पू यादव को काहे ला चिंता करते हैं? पप्पू यादव का काम है अभी जो देश में, बिहार में जो चोर अचक्का घूम रहा है उसको चैलेंज करना। अभी हमारी लड़ाई माफिया अपराधियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ, लोगों की मदद करने में कोई दिक्कत है? वो एक काम करने न दीजिए, और काम 24 के बाद देखेंगे क्या होगा। 24 के बाद सोचेंगे। बिहार में एक मुद्दा गरमाया था, वो था वो विशेष राज दर्जा का। भैया, विशेष राज दर्जा इस सबसे बड़े धूर्त और दुष्ट पार्टी और झूठ बोलने वाला गांधी मैदान में यही कहा था कि हम कृष्ण के वंशज हैं,
हम आपका बेटा हैं, आप चिंता मत करिए, चिंता आप मत करिए। हमको आप वोट दीजिए, हम आपको विशेष राज का दर्जा देंगे। अब ये किस मुंह से बोलते हैं कि किससे बोलते हैं, हमको मत पूछवाइए। ये नरेंद्र मोदी से पूछिए कि मुंह से बोलते हैं या नहीं। सब बात तो ये झूठे बोले हैं बिहार में आके। नरेंद्र मोदी जी से बड़का झूठ इस धरती पर कोई बोला है? अमित शाह गुरु चेला चिन्नी। कुरनी उपचुनाव पे क्या कहेंगे? कुरनी उपचुनाव कोई बात है भाई? यहाँ तो समझिए कि एक तरफा आप कितना पैसा बोरा का लाइएगा, तो आपको पैसा है, इधर कागज थोड़े है। आप लड़िएगा तो आपसे कोई कमजोर है क्या? ना विचारधारा आपकी है नहीं, और यहाँ विचारधारा सबसे बड़ी है। तो हम विचारधारा से ना आपको सब कुछ खत्म करेंगे। महागठबंधन का ये वही समीकरण जो है इस समय बिगड़ता हुआ दिख रहा भाई है। आप फिर वही फालतू बात करते रहते हैं। कौन फेर फार में है? यहाँ पर सब समीकरण, यहाँ भूमिहार समाज से लेकर के दलित, यहाँ कोई माय समीकरण का बात है? माय सब ना एक है भाई जी। एमआईएम आने से प्रभाव तो पड़ रहा है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। हम एक बात बोले आपसे, बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा कर दीजिए। गोपालगंज में थोड़ा सा साहबुद्दीन जी के चलते इनको वोट आ गया। मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। एआईएमएम का कोई औकात मुराद नहीं है। गोपालगंज में साहबुद्दीन जी के कारण, चूंकि उनको तकलीफ थी तो हो सकता है गलती हो गई हो हम लोग से, तो हम लोग उसको हमेशा सुधार कर लेते हैं। साहबुद्दीन जी हम लोग के मित्र हैं, भाई रहे, और उनका सम्मान पूरे हमारे मन में है, जीवन में है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि एआईएमएम जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र और अपने तेलंगाना में 9 सीट से ज्यादा लड़ने का औकात इसको नहीं है। इसको हम सीमांचल में इस बार औकात बताएंगे दुनिया में एआईएमएम क्या होता है, समझ गए? एक गलती के कारण वो आ गए। एआईएमएम की कोई औकात नहीं है। और मुस्लिम लीग को जब मुसलमानों ने रपेट दिया, इस धरती से रपेट दिया था आजादी के वक्त, और पूरा देश मुसलमान खड़ा था हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान जाने की बात नहीं किया। जब मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं हुए, बोला मैं सेकुलर हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पाकिस्तान ने कहा अब्दुल हमीद को मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाऊंगा। उसने कहा भारत का सिपाही रह करके लड़ेंगे, लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे। क्या कहते हैं आप? कितना परीक्षा मुसलमानों का लीजिएगा आप इस देश में? कितना परीक्षा दलित का लीजिएगा इस कंट्री में? पेरियार, फूले, बाबा साहब अंबेडकर, संत रविदास, चौहरमल, वाल्मीकि, कितना लीजिएगा? हमेशा मुसलमान दलित से आप जो मनाता है सो आप लोग करते हैं। अब किसका नाम ले रहे हैं? छोड़ दीजिए उसका नाम। तीसरा नाम एक और है, हम सहवाल। अभी हाल ही में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष इस्तीफा देकर बीजेपी में गए हैं अपने 400 कार्यकर्ताओं के साथ। अच्छा एक बात बोल रहे हैं, 400 कार्यकर्ता आप ही गिन लिए थे क्या? हे दादा, गांड धोए के लुड़े ना की बोलिए, फिर बोलेंगे तो फिर लग जाएगा, इसलिए हमको मत बोल भाई। जनाधार वाले नेता हैं। ये दादा एक बात बोले, हमको बुरा नहीं मानिएगा, अच्छी बात है, जनाधार वाले नेता है तो हम उनकी इज्जत करेंगे, खूब माथा पर रखेंगे। जब बड़े विचारधारा, बड़ा सड़क बनता है, डेवलपमेंट होता है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े तोप, बड़ी बड़ी चीजें टूटती रहती है, बिखरती रहती है। टोटल आधा से अधिक कांग्रेसी बीजेपी में है ना, तो कांग्रेस खत्म हो गई। आज भी बीजेपी से ऊपर कांग्रेस है ना, कि बीजेपी खत्म हो गई? एक अहम सवाल है। मुकेश सहनी जी कहते हैं मलाह का मछली, भूमिहार का भात, तब बनेगा मछली भात। हमको देखिए एक बात बोले हैं हमारे, मैं मुझको पता ही नहीं है मुकेश जी के बारे में कौन है नहीं है। तो क्या कोई फैक्टर है कि नहीं चुनाव? सर मुझको नहीं पता मुकेश जी कौन है, कहाँ उनका संघर्ष था, कहाँ से आए, कहाँ लाठी खाए, क्या किए, बॉम्बे में क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कौन धंधा है, कौन नहीं धंधा है, कौन क्या है, कब वो लीडर बने,
कब लीडर बने वो अच्छी बात है, अपना जो मन है, सबको स्वतंत्र है राजनीति करने के लिए। उनको धन्यवाद, जिस रूप में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता रहता है। आप हमको किसी को आप रोकिएगा राजनीति करने के लिए तो भैया आप झूठों न किसी का नाम लेते रहते हैं। इसके पहले माछ भात यादव के साथ वो किए थे ना, तो भोर में भैया शाम में सैया, ऐसे चलता है क्या? बड़ों के बाप कनियों के बाप चलता रहेगा? गिरगिट की तरह हम विचारधारा बदलते रहे। भैया हमरो मन है मुख्यमंत्री बनने का, तो कल हम दोगला होंगे तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हम क्या पागल हैं? हम 83 में मुखिया बने थे, 90 में एमएलए बने, 7 बार एमपी रहे। देश भर में हर घर पर कुटनी में जितना मर्डर हुआ पैसा तो हम ही याद है, बाढ़ में आके सब जगह पैसा दिए थे मरने वाले का कुटनी में, बुकी भूल गए? कोई आया था नेता? बिहार भर में जहाँ भी कुटनी में जितना लोग मरे थे हम गए थे ना, सबको पैसा दिए थे ना, कि और कोई आया था? एक घटना घटी, मर्डर हुआ था तो हम गए थे ना 3 घटना में। कोई मर्डर कोई घटना है कुटनी में जहाँ पप्पू यादव ना गया हो? जिस तरह से आप तो अब हमको मन में हमको क्या अपने मियाँ मिट्ठू बन जाए तुरंत? सवाल तो उठेंगे ना, वही सवाल मेरा कहना है कि जिस तरह से आप सक्रिय है, उस तरह से जब पार्टी सत्ता में है तो उस तरह से अन्य नेता भैया सक्रिय हम है ना। ये बड़ा सवाल है भैया, एक तो रिश्तेदार, ये बड़ा सवाल है। आप जितने हमारी विचारधारा की बात हुई, कौन सी विचारधारा? आप जिस तरह से जनसेवा करते हैं। अरे बाप, मेरे पटना जाने का रास्ता 2 हो सकता है, लग चेके न है तो और कोई नेता क्यों नहीं आते हैं? पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है। भैया मेरा एक आग्रह है, बुरा नहीं मानिएगा। अभी हम इतने बता दें, अभी कंप्लीट मैंने संविधान, लोकतंत्र और इस विकास को मजबूत प्रगति देने के लिए कुटनी की जनता कंप्लीट नीतीश कुमार महागठबंधन और कांग्रेस लालू यादव जी के कंप्लीट ट्रस्ट में है। और हम अपील करते हैं एज एक वर्कर होने के नाते, हम बहुत अदना और छोटा आदमी हैं, कि हर यूथ को, हर साथियों को बीजेपी जैसी झूठा और फरेबी धूर्त दुष्ट को मजा चखाना चाहिए। इससे बड़ा मानवता विरोधी, इससे बड़ा इंसान विरोधी कोई नहीं है। एक आखिरी प्रश्न, आपने कहा कि कांग्रेस से निकलकर आज जो भी बीजेपी में गए हैं, तो जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हो, उस तरह क्या भविष्य में भी बीजेपी का इसी तरह से सफाया हो जाए? क्योंकि यही नेता उठकर वहां भैया कांग्रेस में जो लोग गए हैं उसके बाद कांग्रेस बहुत बड़ा न है। मेरा एक बात अंतिम में बोल दूं, अच्छा है कि टूबर टावर वाला लोग चल जाए और मजबूत देश बचाने वाला विचारधारा का नेता बच जाए, उसी से कांग्रेस और महागठबंधन देश बचा लेगा। थल्ली कटने से जड़ थोड़े टूटता है, हो जड़ ही न सब कुछ है। तो महागठबंधन एक जड़ है जो बिहार की सुरक्षा और बिहार के डेवलपमेंट की सिर्फ एक ट्रस्ट, एक विश्वास।